हाँ, जो बीजेपी के साथ जो टक्कर लेना चाहता है अपनी झाड़ू के साथ, तो उसको झाड़ू के साथ बीजेपी निकाल देगी, ये हम टक्कर देते हैं। केजरीवाल जी को अपनी राजकीय जो लैंग्वेज है ना उसमें बदलाव लाना चाहिए। उसने जो नरेंद्र भाई मोदी साहब की माँ को जो गाली दी है ना, गुजरात वाले उनको पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देंगे। ओवैसी और ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी की ताकत हो तो हैदराबाद में आए। अब उसको घूम फिर के गुजरात में आना पड़ रहा है और उसके बाद 4 बार साहब हैदराबाद जाके आए, तो हमने तो हमारी ताकत दिखा दी। अभी उसका ताकत कितना है आप लोग देख लो। केजरीवाल झूठा है, मोदी जी सच्चे। सच्चे हैं। हम तो ये बोलते हैं कि झाड़ू घर के बाहर ही सोपता है और कमल मंदिर के अंदर ही सोपता है। बराबर, झाड़ू घर के बाहर ही रहता है, कमल मंदिर में रहता है। आज राहुल गांधी ने 100 साल कांग्रेस पुरानी है और उन्होंने 100 साल भारत देश के ऊपर राज किया है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत को जोड़ने की। बराबर है, उनको जोड़ना है तो कांग्रेस को जोड़े। केजरीवाल बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं आदमी। अरे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को सीरियस लीजिए आप लोग। आज उनको मालूम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे को तो ये दिख रहा है कि अगर वो गुजरात लेने के लिए जाएंगे तो गुजरात में तो कुछ होने वाला नहीं है और दिल्ली भी गंवाना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक जो यहाँ की पब्लिक जो उनका विरोध कर रही है और उनकी यहाँ की पब्लिक जो उनके लिए बोल रही है, तो शायद अगले साल मेरे को लग रहा है कि दिल्ली की पब्लिक भी समझ जाएगी कि बोलने वाला आदमी है, करने वाले नहीं है। बोलने वाले अलग होते हैं और करने वाला अलग होता है। गुजरात की जनता देने में जानती है, लेने में नहीं जानती है। हमारी जो ये सूर्यपुत्री तापी माता है ना, उसका सूरत के ऊपर आशीर्वाद है, गुजरात के ऊपर नर्मदा का आशीर्वाद है, सूरत का आशीर्वाद है। यहाँ सब लोग सबको देते हैं, किसी के पास लेते नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं गुजरात में हूँ। आपको बता दूं कि गुजरात में सूरत में हूँ। यहाँ पे पहले फेज का 1 तारीख को वोटिंग होनी है। तो भैया, गुजरात में रात को ही यहाँ पे महफिल लगती है, रात में पब्लिक बाहर निकलती है, बढ़िया एंजॉय करती है और यहाँ पे 1 तारीख को वोट देने जाएगी। तो हमारे साथ में देख सकते हैं गुजरात के लोग हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये 1 तारीख को वोट देने जाएंगे, क्या सोचे हैं, क्या सोच के आए हैं। क्योंकि गुजरात में 27 साल से बीजेपी राज कर रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी एंट्री हो चुका है। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर किससे है, कांग्रेस से या फिर आम आदमी पार्टी से? सबसे पहले मैं सर आपसे शुरुआत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? चेतन कापड़िया। चेतन कापड़िया जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ, इधर पास में ही रहता हूँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 1 तारीख को वोट देने जाएंगे, कितने तैयार हैं आप लोग वोट देने के लिए? 1 तारीख को वोट देने जाएंगे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। पिछले 27 साल से अविरत विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेके चलती है। आप सूरत में देखो तो 117 ब्रिज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कहीं पे भी आम आदमी को कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं है गुजरात में। और ये जो बाहर से आते हैं अलग अलग पार्टी के लोग, वो गुजरात में रेवड़ी बांटने की जो बात करते हैं ना, वो सरासर गलत है। गुजरात की जनता देने में जानती है, लेने में नहीं जानती है। हमारी जो ये सूर्यपुत्री तापी माता है ना, उसका सूरत के ऊपर आशीर्वाद है, गुजरात के ऊपर नर्मदा का आशीर्वाद है, सूरत का आशीर्वाद है। यहाँ सब लोग सबको देते हैं, किसी के पास लेते नहीं है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपका मीडिया के द्वारा ही हमको जान हुआ था कि भाई वो बोलते हम ये इतना ये बिजली भी देंगे, इतना फ्री में देंगे, इतना एजुकेशन का मॉडल देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में 40% लोग सोलर से बिजली जनरेट खुद करते हैं और जो बिजली बचती है वो उसके पास सरकार वापस ले लेती है पैसा देके। तो गुजरात की जनता को बिजली का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर तो इतना बिजली जनरेट होता है, गुजरात का लोग अपने आप जनरेट करते हैं, अपने जितना यूज़ है वो जनरेट खुद कर लेते हैं। रही एजुकेशन की बात, तो आप गुजरात में कोई भी स्कूल पकड़ लो गवर्नमेंट की। मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में 7 भाषा में सूरत कॉरपोरेशन एजुकेशन देती है, 7 भाषा में फ्री में। बराबर। और दिल्ली में तो ये कुछ हुआ ही नहीं है। आप हमारी स्कूल जाके गुजरात की देख लो, कहीं पे गाँव, छोटे छोटे गाँव में भी चले जाओ तो वहाँ भी आपको खुद पता चल जाएगा। 24 घंटा 24/7 आवर्स इधर विकास का
काम अविरत चालू रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं यहाँ पे तो इसका अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। कौन बोलता है? पूरा केजरीवाल। मैं बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़ के इधर आवे और गुजरात की सर्वे करे। इधर हम 7 भाषा में शिक्षण देते हैं। गुजरात में, सूरत में प्रॉपर 7 भाषा में हम शिक्षण प्रोवाइड करते हैं जनता को। हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और सब 7 भाषा मिला के देते हैं। और गुजरात में शिक्षण की वो नीति है, वो हालत है कि लोग अच्छी स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट के स्कूल में दाखला लेते हैं। ये परिस्थिति है ना, दिल्ली की रोल मॉडल है। हमने भी देखा है मीडिया के जरिए जो रोल मॉडल के स्कूल के एजुकेशन की बात करती है वो बिल्कुल गलत है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है, मोहल्ला क्लिनिक भी एकदम गलत है। हमारे वहाँ आप जाओ, हमारा जो हेल्थ सेंटर है आप देखो, आप हर एक एमडी फिजिशियन से लेके एमएस डॉक्टर मिलेंगे वहाँ आपको सेवा के लिए। और दिल्ली में तो क्या है, कोई डॉक्टर को बिठा देते, एमबीबीएस भी नहीं होता है और पैरासीटामोल और दवा देते हैं। हमारे वहाँ आप जाओ तो एमडी एमएस सब डॉक्टर आपको हेल्थ सेंटर में मिलेंगे। हमारे वहाँ पनास हेल्थ सेंटर है, उमरा हेल्थ सेंटर है, अल्ठान हेल्थ सेंटर है। और आप सुबह में चले जाके आप कवर कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन डॉक्टर वहाँ हाजिर रहते हैं। ये टाइप का मॉडल गुजरात की सरकार गुजराती को प्रोवाइड करती है। देखिए अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, तोड़ने की बात करती है। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। 1992 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनी है। तब से ना कोई दंगा हुआ है ना कोई प्रसाद हुआ है। आप सूरत में, गुजरात में किसी भी विधर्मी के पास जाओगे वो लोग भी बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इतना अच्छा है ना। हम सूरत में बैठे, हमारे वहाँ भी इधर रोड के ऊपर मोमेडन लोग मतलब विधर्मी लोग आते हैं, हम भी उसके वहाँ जाते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राजकारण जो खेल वो करते हैं वो गुजरात में उसका फंडा चलने वाला नहीं है। फंडा चलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकेश भाई दोषी। मुकेश भाई दोषी जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, गुजरात में ही। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? हमेशा देखा जाता था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होती थी। इस बार नई पार्टी आ गई है, वो भी दावा पेश कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। एक बात समझ लो, कोई भी दावा करे कि मैं ये कर लूंगा, कल मैं दावा करूंगा कि अभी मैं मुकेश भाई अंबानी से ज्यादा पैसा बना लूंगा, तो ऐसे थोड़ी बन जाता है। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए अपना फंडामेंटली अपना वर्क चाहिए, विकास चाहिए, तभी वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला कि हमारी 120 सीटें आएगी, 110 सीटें आएगी। ऐसे बोलने वाले तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन ऐसे कोई आने वाली नहीं है, क्योंकि सब लोग समझते हैं। और वो जो भी है, गुजरात के लोग कोई भी चीज़ लेने के लिए मानते नहीं है, देने में मानते हैं। हम लोग जहाँ भी, केजरीवाल भी यही बोलते हैं, हम लेते नहीं, हम देते हैं फ्री में, तो आप लीजिए ना, दे रहे हैं तो। क्या फ्री में लेने वाले नहीं है हम फ्री में लेने वाले नहीं है, हम फ्री में देने वाले हैं। इंडिया में कहीं भी कोई भी जगह पे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, होनारत हुई है, कुछ भी होनारत, तो पहले सूरत के लोग, गुजरात के लोग उधर पहुंचे हैं। आप देख लो, कोई भी जगह पे देख लो, पहले उधर जाके उन्होंने ही सब कंप्लीट किया है। यहाँ से ट्रकें भर भर के सब सामान भेजा है, और कोई भी जगह पे। और एक दूसरी बात है, वो बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, आज आप देख लो, आज भी सूरत की कोई भी, गुजरात की कोई भी अच्छी हॉस्पिटल में कोई भी आदमी 5 लाख का बीमा आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और 5 लाख का दवा फ्री है। उसको कोई भी ऑपरेशन हो, कुछ भी हो। और दूसरा, उसमें बाहर गांव से आते हो तो उसको भाड़ा भी देते हैं गाड़ी का, कि अभी तुम यहाँ से आए हो तो चलो 1000 रुपया भाड़ा ले लो, और तुम दवा करा के, किसी को अटैक आया, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, 5 लाख रुपये की फ्री ऑफ चार्ज, वो सब आयुष्मान कार्ड की वजह से, प्रधानमंत्री के कार्ड की वजह से। वही कार्ड केजरीवाल ने क्यों दिल्ली में नहीं चलाया? कहाँ से चलाएंगे? क्योंकि वो प्रधानमंत्री का कार्ड है, उसका नाम खराब होगा। और ये पूरे इंडिया में चल रहा है, खाली एक दिल्ली में और अभी पंजाब में बैंड लगा दिया है। तो क्यों बैंड लगाया उसको? जब तुमको आदमी को अच्छी दवा देनी है। आज यहाँ से गुजरात में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, कोई भी, हमारी सूरत में वीनस हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल, कोई भी जगह पे जाओ 5 लाख रुपया का दवा फ्री है। ऐसे बहुत सी जगह है, बहुत सी चीजें। स्कूल की बात करो, कौन बोलता है कि स्कूल में टीचर नहीं है? बहुत से अच्छे अच्छे टीचर है। केजरीवाल बोल रहे हैं यहाँ पे टीचर्स नहीं है। टीचर केजरीवाल बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं आदमी। अरे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को सीरियस लीजिए आप लोग। आज उनको मालूम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे को तो ये दिख रहा है कि अगर वो गुजरात लेने के लिए जाएंगे तो गुजरात में तो कुछ होने वाला नहीं है, और दिल्ली भी गंवाना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक जो, यहाँ की पब्लिक जो उनका विरोध कर रही है,
और उनकी यहाँ की पब्लिक जो उनके लिए बोल रही है, तो शायद अगले साल मेरे को लग रहा है कि दिल्ली की पब्लिक भी समझ जाएगी कि बोलने वाला आदमी है, करने वाले नहीं है। बोलने वाले अलग होते हैं और करने वाला अलग होता है। हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है और चबाने का अलग होता है। यही तकलीफ क्या नाम है आपका? मनोज भाई। कौन दिखाने वाला कौन है और करने वाला कौन है? वही तो देख रहा है कि जो केजरीवाल जी है वो दिखाने वाला है, कुछ करने वाला तो नहीं है। वो सुरक्षा देने वाला ड्राइवर नहीं है, सिर्फ सुविधा देने की बात करने वाला है। वो सुविधा तो नहीं दे सकता है। और हमको जो है वो सुविधा वाला ड्राइवर नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा वाला ड्राइवर चाहिए। और जो सुरक्षा वाला ड्राइवर है जो हमारे वहाँ पे दिल्ली पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, वही दे सकता है। बाकी केजरीवाल की कोई ताकत नहीं है कि वो सुरक्षा गुजरात को दे सके। वो बोल रहे हैं कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं कि दिल्ली को दे रहे हैं तो हम गुजरात को भी देंगे। दिल्ली में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बताने की बात बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं। हम भी दिल्ली जाते हैं, देखते हैं, दिल्ली में कुछ नहीं। क्या देखा? दिल्ली में सब कुछ देखा। वो कभी अभी तो वहाँ पे जो दंगा फसाद है, जो भी कुछ है, सब बहुत खराब है दिल्ली। हम दिल्ली जाते हैं धंधे के लिए, कुछ मजा नहीं है, बरोबर। और जो है वो दिल्ली सिर्फ बोलने की बात है, कोई कुछ करने की बात नहीं है। केजरीवाल को बोलो कि आप अपना दिल्ली संभालो, नहीं तो दिल्ली भी गया समझो, पक्का गया दिल्ली भी। केजरीवाल जी को देखना चाहिए गुजरात में माँ बहनों की जो सुरक्षा है ना, वो 2-3 बजे भी रात को लेडीज अकेली घूम सकती है। दिल्ली में जब सूरज ढल जाता है ना, तो कोई लेडीज बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करती है, बराबर। और केजरीवाल जी को अपनी राजकीय जो लैंग्वेज है ना, उसमें बदलाव लाना चाहिए। उसने जो नरेंद्र भाई मोदी साहब की माँ को जो गाली दिए ना, गुजरात वाले उनको पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देंगे, बराबर। राजकीय की बात कर, हाँ ना, मैं नरेंद्र मोदी साहब की माँ को जो उन्होंने गाली दिया था, उनका प्रमुख जो गुजरात का अध्यक्ष है गोपाल इटालिया जी, उनको राजकीय लैंग्वेज में कैसी बात करनी चाहिए वो पहले सिखाना चाहिए। गुजरात की जनता ये सब देख के उनको पूरा बाहर निकाल के उखाड़ के फेंक देगी। जब उनकी माँ 100 साल की बुजुर्ग है ना, राजकीय में है, तो फिर क्यों ऐसी बात करता है वो? ये सिखाना चाहिए अपने नेताओं को, और केजरीवाल को भी खुद सीखना चाहिए। क्या नाम है भैया? डिसिप्लिन है महेंद्र भाई हूँ। एक्चुअली डिसिप्लिन नहीं है तो गोपाल इटालिया खुद को पहले तो उसके गांव में पहले उतना अपना वर्चस्व दिखावे, फिर सूरत में वर्चस्व दिखावे। यहाँ जो बीजेपी के साथ जो टक्कर लेना चाहता है अपनी झाड़ू के साथ, तो उसको झाड़ू के साथ बीजेपी निकाल देगी। ये हम टक्कर देते हैं, हमारे साथ नहीं। अभी मोदी जी का जो शो हुआ सूरत के अंदर, बड़े बड़े से तो बड़े तो सीखे हुए हैं, आप छोटे छोटे बच्चे से पूछो तो वो बोलेगा नहीं मोदी जी आने चाहिए। उसको क्या पता है कि मोदी जी क्या है? लेकिन वो मोदी जी ने उसे संस्कार वहाँ से राष्ट्रीय के हिसाब से उनको जो संस्कार दिया है, वो संस्कार केजरीवाल नहीं दे सकते या गोपाल इटालिया नहीं दे सकते। जो अपना घर नहीं चला सकता है वो क्या देश चलाएगा? वो क्या राजनीति सिखाएगा? जो मोदी जी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। ओनली फॉर मोदी जी ही आएंगे, बीजेपी ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, ठीक है, अगर आपको करप्शन चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, या फिर गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो बीजेपी को वोट करिए। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट करो। सड़क विकास गुजरात में 24 घंटा 24/7 आवर्स चलता है। आप उठा के इधर कहीं पे भी जाओगे तो गुजरात में आप गली गली में विकास का काम मिलेगा, ना दिल्ली में है। रही सुरक्षा की बात, गुजरात में मैंने आपको बताया 2-3 बजे भी महिला अकेली जा सकती है, दिल्ली में वो दे सकता है? दिल्ली में उसने कभी लेडीज को कोई दिया है सुरक्षा? दिल्ली की पॉल्यूशन की बात करो, दिल्ली में अभी तो उसने शराब का ठेका लगाना चालू कर दिया। स्कूलों की तो बात छोड़ो, शराब का ठेका लगाना चालू कर दिया। और वो गुजरात में हमको वो सिखाने आता है क्या उनकी औकात है? पहले अपना दिल्ली सुधारो, दिल्ली को मॉडल बनाओ। हमारे सूरत में जो पानी की सुविधा है ना, आप पूरे सूरत में घूम के देख लो, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। 1 रुपये में पूरा जो वाटर का क्वालिटी सूरत जो देती है ना, वो पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा। आप जो यमुना नदी है, बराबर है, उनको सफाई करने की बात कितना सालों से चल रही है, केजरीवाल ने उसमें क्या किया? आपकी मीडिया के जरिए हमको मालूम पड़ा था, अभी ये जो यमुना नदी थी उसमें पूरा फीण आ गया था, तो क्या
क्या कर रहे हो, क्या क्वालिटी पानी की दे रहे हैं। मैं तो दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पानी का मतलब कोई सुविधा ही नहीं है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में आप जाके देखो, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उनका जो विजन था नर्मदा उसने कच्छ और सौराष्ट्र तक वो लेके गए। आज पूरा गुजरात का विकास कर दिया उसने। कच्छ में देखो, सौराष्ट्र में देखो, आज खेतरों मतलब जो खेती है, फसल है, वो अपने कितना मतलब हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर रहा है। तो ये जो विजन है ना, नरेंद्र भाई मोदी साहब जो है ना, उनका विजन चालू होता है जहाँ से ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का विजन जहाँ खत्म होता है ना, उनके बाद तो नरेंद्र मोदी का विजन चालू होता है। बराबर, ये लोग इनकी कतार में तो क्या, उनके करीब भी आने की हिम्मत नहीं कर सकते विजन में। नरेंद्र मोदी का जो विजन है ना, वो देश में, पूरा देश में ऐसा कोई नेता नहीं है कि उसके पास ऐसा विजन है। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल एक नारा लगा रहे हैं, बोल रहे बीजेपी हाफ, पंजा साफ, अब गुजरात में सिर्फ आप ही आप। देखो भाई, हम तो ये बोलते हैं कि झाड़ू घर के बाहर ही सौंपता है और कमल मंदिर के अंदर ही सौंपता है। अच्छा। बराबर, झाड़ू घर के बाहर ही रहता है, कमल मंदिर में रहता है। आज राहुल गांधी ने 100 साल कांग्रेस पुरानी है और उन्होंने 100 साल भारत देश के ऊपर राज किया है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत को जोड़ने की। बराबर है, उनको जोड़ना है तो कांग्रेस को जोड़े, कांग्रेस के नेताओं को जोड़े, भारत जोड़ने की उसको जरूरत नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। हार्दिक पटेल भी आ गए बीजेपी में। हार्दिक पटेल को तो आना ही था, सब आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, गुजरात की जो विचारधारा है, वो जो स्वीकार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में उनका स्वागत है। अच्छा, उनका स्वागत है। क्या नाम है भैया आपका? अजय टपाली। क्या नाम बोला? अजय टपाली। अजय जी, क्या लग रहा है युवा कहाँ जा रहा है इस बार? युवा दल आपको पता ही है कि सबसे पहले एक ऐसी भाजपा पार्टी है कि जिसने युवा को आगे बढ़ाया, और हमारे नरेंद्र मोदी जी तो बोलते ही है कि युवा है तो युवा के हाथ में देश है। अच्छा, पानी की बात कर। मेवानी, जगदीश मेवानी का तो वो तो जो JNU है ना, जिग्नेश मेवानी जो JNU, वो क्या नाम है, वो एक नेता JNU, उससे पैदा हुआ, अर्बन नक्सल से पैदा हुआ नेता है। कैसे भैया? कैसे? उनकी विचारधारा ही नहीं है। देश को तोड़ने की विचारधारा से वो काम कर रहा है। क्या उनका कोई विचारधारा है देश के लिए? वो तो बोल रहे कि अब इस बार कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस को अगर कांग्रेस इतनी मजबूत होती ना, तो उसको भारत जोड़ो आंदोलन ही नहीं करना पड़ता। उनको तो अभी क्या करना चाहिए कि भारत में उनके जो नेता है ना, उनको जोड़ना चाहिए। कांग्रेस को अभी ये काम करना चाहिए। कांग्रेस तो अभी गुजरात में कहीं पे भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये बताइए, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन एक पार्टी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ, 19 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 19 की 19 जीत के आएंगे। अरे भैया, कुछ तो अच्छी बात करो, कुछ तो अच्छी बात करो। वो कौन है भाई? ओवैसी है कौन? उनकी डिपॉजिट बचेगी ना, 8 तारीख को आप मेरे को मिल लेना, उनकी डिपॉजिट उसको वापस मिलेगी ना, तो आप जो बोलोगे ना वो हम हार जाएंगे। गुजरात ओवैसी का नाम लेते हैं आप लोग, हंसे क्यों? अरे पर ओवैसी कौन है भाई? हमको तो वो पता ही नहीं है। गुजरात में किसी को वो पता है कौन? AIMIM के अध्यक्ष है वो गुजरात में वो लड़ रहे, वो आज आपकी वजह से हमको पता चला है। हमको पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है लड़ रहे वो। उनका वोट कोई जरूरी हमको मालूम ही नहीं है। दूसरे को वोट और आप युवा की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले युवाओं को कितना आगे कर रहे हैं कि आज हमारे एरिया में हर्ष भाई संघवी जो खड़े हैं, वो पहली बार जब खड़े थे तो 27 साल की उम्र में MLA बने थे। आज कोई भी इंडिया में कोई भी जगह पे 27 साल में MLA बने हुए ऐसा नहीं है, और आज 27 साल में, और आज उनकी उम्र 35 साल है। 35 साल में गुजरात के गृह मंत्री बने हैं। आप दिखा दो कोई भी देश में वैसा राज्य में हुआ है? ओवैसी और ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी की ताकत हो तो हैदराबाद में आए। अब उसको घूम फिर के गुजरात में आना पड़ रहा है, और उसके बाद 4 बार साहब हैदराबाद जाके आए, तो हमने तो हमारी ताकत दिखा दी। अभी उसका ताकत कितना है आप लोग देख लो। भाई ओवैसी है कौन? है कौन? कहीं बात नहीं, पूछो जवाब आप ही दी दो। केजरीवाल के बारे में केजरीवाल झाड़ू है, वो तो उसका क्या करना है? वो झूठा दिल्ली का ठग है वो तो। अभी यहाँ पे आके अपनी ठगाई कर रहा है तो हम थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे। झाड़ू से भी कमल को साफ करेंगे इस बार? झाड़ू से कभी कमल साफ हुआ देखा है आपने?
झाड़ू से कचरा साफ होता है, और कमल तो भगवान लक्ष्मी जी के पैर में चढ़ाया जाता है, वो कचरा थोड़ी है। ये कमल ने तो भारत देश का नाम रोशन किया है। इस कमल को जो साफ करने जाएगा वो खुद साफ हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है। ये कमल जो साफ करने जाएगा वो खुद साफ हो जाएगा। ऐसे बहुत केजरीवाल आएंगे और बहुत केजरीवाल चले जाएंगे। ये बताओ, वो अपना वो कट्टर ईमानदार बोलते हैं, क्या आप लोग को कट्टर ईमानदार नहीं चाहिए क्या? कट्टर ईमानदार की परिभाषा ही चेंज कर दी उन लोगों ने। अच्छा, कट्टर कैसे वो? ईमानदार की परिभाषा चेंज ही कर दी। अन्ना हजारे को साफ कर दिया, अन्ना हजारे को साफ कर दिया, पर उसके साथ जितने सबको साफ कर दिया। वो कुमार विश्वास इतना बड़ा शायर उसके साथ जुड़ा था, बेचारा वो भी साइड पे आ गया। अपने कपिल मिश्रा वो भी साइड पे आ गए, बराबर है। उनके साथ रहा कौन है? जो झूठे, जो मक्कार, वही उनके साथ रहे हैं, बराबर। और यहाँ पे भी उन्होंने चुन चुन के झूठे मक्कार नेता ढूंढे हैं। गोपाल इटालिया हो गया, अल्पेश कथीरिया हो गया, ये सारे। गोपाल इटालिया के एक एक स्टेटमेंट तो सुनो, अर्बन नक्सल के स्टेटमेंट है। क्या भगवान को नहीं मानते हो क्या? कोई भगवान को नहीं मानते हो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान के बारे में ऐसा बोलना? तो कोई किसी भी भगवान के बारे में आप ऐसा बोलोगे तो आप कैसे पॉलिटिक्स में कैसे हो? कैसा पॉलिटिक्स करना चाहते हो? अर्बन नक्सल का पॉलिटिक्स है 100%। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं ना कि हम हनुमान के कट्टर भक्त हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। वो चुनावी भक्त है। अच्छा। वो कौन है? चुनावी भक्त। चुनाव आता है तो सब मंदिर दिखते हैं, नहीं तो 100% वो सिर्फ और धर्मों में ही जाते हैं। और प्लस वोट मांगने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं कि जब चुनाव आएगा तो वो मंदिर में तो जाएगा, बट डबल दूसरी जगहों पे जाएगा। अच्छा, किसके डबल दूसरी जगहों पे जाएगा। नहीं, बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कांग्रेस के एक नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का इतना भाईचारा है कि यहाँ पे अगर मंदिर में अल्लाह आते हैं और वहाँ के मस्जिद में प्रभु राम जाते हैं, ऐसा है क्या? सूरत में भाईचारा है ही। सूरत में सब मिलजुल के ही रहते हैं। मैंने आपको बताया कि सूरत में धर्म किसी का कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने हिसाब से अपने उसमें जीते हैं। ना किसी को कोई धर्म के ऊपर तकलीफ है, ना किसी के रहने के ऊपर किसी को तकलीफ है, बराबर। और जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड में भारत देश का जो नाम बनाया, नाम जो रोशन किया है, आज तक भारत के किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है। आज जब नरेंद्र मोदी किसी के भी देश में जाते हैं, हम लोग मीडिया के जरिए देखते हैं तो मेरा सीना फूल जाता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग सामने वाले ऑल अदरवाइज नेता वर्ल्ड के उनको मिलने आता है। बस ये बताओ, एक दुर्घटना हुआ था गुजरात के अंदर, मोरवी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 135 लोग लगभग जान गंवा बैठे थे। तो क्या लग रहा है, ये मोरवी के बाद से क्या माहौल बदल रहा है कि लोग बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं? सर, ये वो टेक्निकल क्वेश्चन है। मोरबी में जो हुआ वो बहुत दुखद था, और हमारे सारे नेता उसके लिए बहुत ही दिलगिरी व्यक्त कर चुके हैं। उसकी जो भी कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही चल रही है, और इसके अगेंस्ट में अगर कोई माहौल बिगड़ता हो आपको दिख रहा है तो वो गलत बात है। हमेशा गुजरात का हर एक नागरिक भाजपा के साथ ही रहा है और भाजपा के साथ ही रहेगा। मोरबी में जो हुआ वो बहुत दुखद था, क्योंकि मोरवी की घटना को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जोड़ा जा रहा है। नहीं, ये बात सरासर गलत है। इसमें प्रधानमंत्री या किसी भी भाजपा के किसी भी नेता का ऐसा कोई हाथ नहीं, और इंक्वायरी चल रही है। इसमें अभी कमेंट करना बहुत अर्ली स्टेज पे है। ये बता रहे हैं कि जो ओरेवा का जो मालिक था उसको अभी तक FIR नहीं हुआ उसके नाम। सर, उसके लिए हर्ष भाई ने अच्छे जवाब दिए हैं मीडिया में। आप उनसे ही जवाब लो तो बढ़िया है, क्योंकि वो हमारा लेवल नहीं है सर। वी कांट आंसर दैट क्वेश्चन। ये गलत, कोई असर नहीं, मतलब कि कोई उसके आगे नहीं आ रहा है सर। सर, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं जाएगा। वहाँ पे भी सीट आएगा, बीजेपी का सीट आएगा, देख लेना आप। जो मोरबी के जो अभी उम्मीदवार है वो कांतिभाई अमृतिया, वो खुद पानी में जाके कितने लोगों को बचाया था। वो तब धारासभ्य नहीं था, और जो धारासभ्य थे वो जो कांग्रेस के थे वो वहाँ पे आए भी नहीं थे। इसलिए आज वो मोरबी में इतना प्रख्यात हो गया कांति अमृतिया, जो सेवाभावी है और वो कर रहे हैं। और जो गोपाल इटालिया की बात कर रहे थे आप, तो मैं गोपाल इटालिया की बात बोला हूँ कि वो ऐसा बोल रहे थे कि कथा में तो इजराइल लोग जाते हैं, और आज वो मंदिर जा रहे हैं। क्यों? कि भाई आपको वोट चाहिए इसलिए? अरे तू जिसको इजरा बोल रहा है उसके पास तू जा रहा है, तो तेरी औकात क्या हो गई? और मैं बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को मैं बता रहा हूँ कि जब यूक्रेन में झंडा लहरा के हिंदुस्तान के लोग वापस बाहर निकल गए, पर उसके साथ में पाकिस्तान के भी विद्यार्थी वो झंडा हिंदुस्तान के लेके वापस गए थे, तो तब बोलो कि हिंदुस्तान में कहाँ पे कौमी होती है? अगर अपने झंडे से जो निकल जाते हैं तो कौमी कहाँ से होती है? मेरा लास्ट सवाल आप लोगों से, आप लोग गुजरात के रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ को आप लोग जानते हैं?
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम किया है और उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी आगे बढ़ रही है। सब लोग साथ में क्या बोलना चाहेंगे योगी जी के लिए? बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, हाँ। यहाँ भी फेमस है बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा हमने उसको गिफ्ट दिया, यहाँ है देना तो एक आदमी ने गुजरात में गिफ्ट दिया था उनको बुलडोजर का। ये खाली एक केजरीवाल का गारंटी कार्ड लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या लिखा है? दरेक मौलवी ने 10,000 रुपया वेतन की गारंटी। ये सब क्या लिख रहे हैं? एक कौन के लिए क्या लिख रहे हैं? उसका दिखाने का ये क्या लिख रहे हैं? ये तो मतलब मेरा सवाल आप लोग से ये, आप लोग योगी के नाम से मतलब कि जोश में आगे नारा लगाना शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री देश भर में बहुत सारे हैं ना, लेकिन योगी के बारे में इतना आप लोगों में इंटरेस्ट कहाँ से आया इतना? उन्होंने काम, उसकी राजनीति सही है, वो संत आत्मा है। उन्होंने यूपी में जो काम किया है, एक गुंडा राज जो अखिलेश था, मुलायम सिंह था, फिर वो मैडम क्या नाम उनका, मायावती था, वो सबका जो राज था उससे कुछ बदल के योगी जी ने वहाँ जनता को अच्छा शासन दिया। सिंगल लाइन में परफेक्ट सीएम फॉर परफेक्ट स्टेट। 24 के बाद क्या लग रहा है? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की देखो 24 में हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहेब ही अगला भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बात की बात कर। 10 साल की और नरेंद्र मोदी साहेब की उसके जरूरत। बाद रिटायर होंगे वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी वो टाइम डिसाइड करेगी कौन नेता बनेगा, वो उनका। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल दीजिए, वो नहीं के बनेंगे। राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी तो सपना ही छोड़ दे, दूर तक वो देखने वाला नहीं है। पप्पू अच्छा हुआ बच्चा केजरीवाल झूठा है। नाम क्या है? नाम बताओ अपना। विरांश कितने में पढ़ते हो? 4th। में पढ़ते हो? क्या बोल रहे हो, बोलो अब। केजरीवाल झूठा है, मोदी जी सच्चे। सच्चे हैं? किसने बता दिया आपको ये? मोदी जी अच्छे लगते हैं। मेरे को मोदी जी अच्छे लगते अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? क्या है मोदी जी में अच्छे लगते हैं आपको? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे, झूठे लगते हैं। अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, कांग्रेस का आपने अभी भी क्वेश्चन किया कि मोदी जी के बाद में कौन, तो सब आप तो मीडिया के आदमी, आपको पता है बीजेपी संगठन में मोदी जी जैसे अंदर अंदर बहुत तैयार हो रहे हैं और भी। अच्छा। तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है बीजेपी में कि मोदी जी के बाद में कौन। कई जगह देखा सुना है मैंने कि चाय वाले के बाद गाय वाला आ रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं सर आपके अपने शब्द हमारे गले में डाल रहे हो आप। बीजेपी में कोई भी आएगा, बीजेपी को सब एक्सेप्ट है। मोदी जी के बाद में भी कोई भी आएंगे एक्सेप्ट है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कौन आएगा। जो आएंगे वो सब बड़े लोग हैं, वो सब सही सोच के सबको बिठाएंगे, ऐसे तैसे नहीं। तो आपने गुजरात की जनता का राय सुन लिया, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, गुजरात।